हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे आज की क्लास में। और हम लोग आज बच्चों देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं वो है 7.7 एसी परिपथों में शक्ति और शक्ति गुणांक। ठीक है, चलिए आइए इसको शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए। देखिए बच्चों, हमें ज्ञात है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रयुक्त एसी वोल्टता प्रयुक्त एसी वोल्टता V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है तथा माना परिपथ में धारा I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्रवाह होता है। बच्चों, आपको इतना तो पता होगा कि हमारे ये L लगे हुए हैं, ये C लगे हुए हैं, ये R लगे हुए हैं। इस पर हमने प्रत्यावर्ती स्रोत प्रयुक्त किया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी होती है? V बराबर में V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये इंडक्टर है, प्रेरक है, ये हमारा संधारित्र है जिसकी धारिता C है, और ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक है, तो ये हमारी चित्र है कुछ। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें धारा प्रवाह करेगा तो हमें पता है क्या होगा कि इससे धारा गुजरेगा, तो इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगी कितना? VL उत्पन्न हो जाएगी, है या नहीं है? इसमें कितना उत्पन्न हो जाएगी भाई साहब? VC उत्पन्न हो जाएगी, है या नहीं है? इसमें कितना उत्पन्न हो जाएगी भाई साहब? VR उत्पन्न हो जाएगी। ये सब पता है आपको। बच्चों, अगर मैं इनके फेजर आरेख बनाऊं वोल्टता का, तो आप सब जानते हो कि क्या होगा? VR इस दिशा में होगा, इसी दिशा में हमारा धारा प्रवाह हो रहा होगा, है या नहीं है? यस। ऊपर की ओर हमारा क्या होगा? VL होगा, नीचे की ओर हमारा क्या होगा? VC होगा, है या नहीं है? इन दोनों के परिणामी वोल्टता किधर होंगे भाई साहब? वो बच्चों इन दोनों के कारण ऊपर होगा। वो कितना होगा? VL माइनस VC होगा। फिर इन दोनों का परिणामी क्या होगा? तो बच्चों वो इधर होगा। ये क्या होगा? V नेट, इन दोनों के कारण, है ना? यस। क्या हो जाएगा इन दोनों के कारण? ये V नेट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको पता है बच्चों कि यहां जो V प्रयोग किया जा रहा है वो इसी तीनों के रूप में तो प्रयोग किया जा रहा है। इस V नेट का वैल्यू क्या ऐसा नहीं होगा? ये V नेट कुछ और नहीं है बल्कि ये है V बराबर में V नोट साइन ओमेगा टी। क्योंकि अगर इस तीनों को जोड़ दोगे भाई साहब, तो इन तीनों में जो विभव हमारा प्रयोग हो रहा है, जो हम विद्युतवाहक बल इस तीनों पर खर्च कर रहे हैं, जो वोल्टता खर्च कर रहे हैं, वो तीनों का जो योग है वो इसी के बराबर तो होगा। तो यहां पर हम लोग परिणामी निकाल रहे हैं, इस तीनों को जोड़ ही तो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हैं बात? ये क्या होगा? ये होगा VL माइनस VC, VL माइनस VC और VR को जोड़ दोगे
तो कुछ और नहीं बल्कि बल्कि मुझे वी नेट ही मिलेगा, वी नेट ही तो मिलेगा। बताइए, समझ गए बच्चों? अगर हम लोग इस कोण को अगर हम लोग फाई बोल देते हैं, सॉरी ये थीटा लिख दिया मैंने, इसको हम लोग फाई लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फाई करते हैं बच्चों, इसको हम लोगों ने फाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा फेजर आरेख था, है या नहीं है? ये हमारा फेजर आरेख, ठीक है, ये हमारा फेजर आरेख था, ठीक है। तो बच्चों आप सबको पता है कि फिर हमारा करंट क्या हो जाएगा? अगर V बराबर में V नोट साइन ओमेगा टी है तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी और माइनस फाई हो जाएगा। देख लीजिए, यही समीकरण हमने यहां माना है। बोलिए पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आ जाइए। तो बच्चों इस LCR परिपथ में व्यय या फिर कहे तो खपत, ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम लोग ताक्षणिक शक्ति कहे तो किसी क्षण पर, किसी समय t पर, तो कितना होगा? तो हमने लिख दिया कि पावर बराबर होता है ना, प्रयुक्त वोल्टता और उसमें प्रवाह हो रही धारा का गुणनफल, ठीक है। बच्चों हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, ठीक है, या फिर फ्रॉम V एंड I क्या हो सकता है? P बराबर में हो जाएगा हमारे पास V के जगह पे क्या आ जाएगा? V नोट साइन ओमेगा टी। I के जगह क्या आ जाएगा बच्चों? I के जगह आ जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, आ गया। चलो I नोट को इधर लेके आ जाओ तो यहां क्या हो जाएगा? V नोट गुना में I नोट और फिर क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी और गुना में हो जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा ताक्षणिक शक्ति। ये हो गया हमारे पास कौन सा शक्ति? ताक्षणिक शक्ति। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां बच्चों जो हमारे पास V नोट एंड जो I नोट है, ठीक है, जो हमारे पास V नोट एंड I नोट है वह क्या है? वह धारा एवं नहीं, हम कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों? वोल्टता एवं धारा, वोल्टता एवं धारा का शिखर मान है। कौन सा मान है बच्चों? शिखर, अधिकतम मान है, मैक्सिमम। शिखर का मतलब क्या है? तो मैक्सिमम, मैक्स है ना, मैक्सिमम मान है ये, ठीक है। और यहां पर बच्चों फाई क्या है पता है आपको? ये क्या है? कलाकोण है, फेज एंगल है। यह क्या है बच्चों? कलाकोण है, फेज एंगल है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, आगे बढ़ा जाए। बोलिए। चलिए इस डायग्राम को मिटाते हैं। देखिए बच्चों, अब जो है हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बच्चों P है, जो P है वो बराबर बच्चों 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 2V नोट गुना में I नोट और बटा में 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, आगे क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी
गुना में साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है बच्चों, अगर इस 2 को आगे लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, भी नोट आई नोट बटा में 2। और इसको मैं ऐसे ले आता हूं बच्चों, 2 को मैं आगे ले आया तो क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस गुना में। बच्चों इस 2 को कहीं भी गुना कर सकते हो ना, इस 2 को मैं यहां गुना करने के बजाय मैं इसके साथ गुना कर रहा हूं, तो 2 साइन ओमेगा टी गुना में साइन ओमेगा टी और माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों चूंकि हमें पता है क्या पता है कि साइन 2 साइन ए गुना में साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम ये बात फॉर्मूला ये हम जानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, जो ओमेगा टी है उसको हमने ए मान लिया, और जो हमारा ओमेगा टी माइनस 5 है उसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बच्चों यहां से आ जाएगा P बराबर V नोट गुना में I नोट बटा में 2। और बच्चों ये 2 साइन ए साइन बी क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो लिखिए कॉस ए माइनस बी, ए क्या है ओमेगा टी माइनस बी क्या है ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो गुना में कॉस, ये गुना में है कॉस ए प्लस बी, ओ हो माइनस में है ना, गुना में थोड़ी है, माइनस में है भाई साहब, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए क्या है भाई साहब ओमेगा टी प्लस बी क्या है भाई साहब ओमेगा टी माइनस 5, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। P बराबर में भी नोट गुना में आई नोट बटा में 2। और बच्चों अब हम लोग आगे बढ़े तो लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, क्या हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहां पे 5, फिर क्या आ जाएगा बच्चों यहां पे माइनस। ठीक है, और ये बच्चों सबके साथ गुना है ना, तो यहां भी एक बड़ी कोष्टक लगानी पड़ेगी हमें, है ना, यहां भी एक बड़ी कोष्टक लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस 5 माइनस, क्योंकि ये भी नोट आई नोट बटा में 2 ये सबके साथ गुना होगा बच्चों, इसीलिए बड़ी कोष्टक है यहां पे, है ना, ये बड़ी कोष्टक। अब बच्चों ये कॉस 5, अब आगे लिखते हैं हम लोग कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और फिर माइनस 5 तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, समझ गए। चलिए तो पावर बराबर मुझे ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये ताक्षणिक शक्ति मिला है बच्चों, क्या मिला है मुझे, ताक्षणिक शक्ति। ठीक है, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अब बच्चों फटाफट एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, ले लिए। चलिए चलिए आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके आगे बढ़ाते हैं क्या, कि इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ताक्षणिक
ताक्षणिक शक्ति का मान एक पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करे तब यह औसत व्यय शक्ति है ना। अगर ताक्षणिक शक्ति को एक पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करे, ताक्षणिक शक्ति का मान एक पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करे, तब यह औसत व्ययी शक्ति का मान देता है। ठीक है, अगर इस ताक्षणिक शक्ति को एक पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करे बच्चों, तो यह क्या बन जाएगा, औसत शक्ति बन जाएगा, है ना, एवरेज पावर बन जाएगा। तो एवरेज पावर क्या होगा, एक पूर्ण चक्र के लिए खपत की गई शक्ति का मान क्या होगा। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए परिपथ में व्यय शक्ति, मतलब कहे तो कह सकते याद करें हम लोग औसत, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी एवरेज। अगर आपको पी एवरेज चाहिए तो मतलब कहे तो पी के ऊपर में बार लगा दीजिए। अगर पी के ऊपर में बार लगा रहे हैं तो आगे वाले पदों पे भी बार लगा दीजिए। मतलब कहे तो भी नोट आई नोट बटा में 2 गुना में कॉस फाई माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, इन सब पे क्या कर दीजिए बच्चों, बार लगा दीजिए, है ना, सभी पदों पे लगा दिया हमने। चलो लगा दिया, ये लो मैं दूसरे इंक से बार लगा देता हूं ताकि आप समझो कि भाई साहब कुछ अर्थ के लिए आया हुआ है ना। ये लो भाई साहब, है ना, इस पूरे पर हमने बार लगा दिया। ठीक है, चलो अब देखिए, अब क्या आ जाएगा बच्चों, पी एवरेज बराबर, है ना, भी नोट आई नोट बटा 2, ये सारे शिखर मान है, नियतांक है, नियतांक का औसत वही रहता है ना, गुना में कॉस फाई बच्चों क्या है, कला कोण है। यह कला कोण क्या है, समय पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करेगा तो यह एक नियतांक की तरह व्यवहार करेगा और इसका भी औसत मान कितना होगा बच्चों, cos फाई माइनस, अब बच्चों ये cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 है, जो कि यह कोज्या का जो वैल्यू है वो t पर निर्भर कर रहा है। और t क्या है, टाइम है। टाइम क्या है, एक पूरे चक्र के लिए लिया गया समय। एक पूर्ण चक्र में cos का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है, 0। मैं यहां लिख देता हूं, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। चूंकि एक पूर्ण चक्र के लिए एवरेज मान किसका, औसत मान किसका, cos ओमेगा टी वाले का, या फिर कहे तो एवरेज मान किसका, cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का। ठीक है, कितना होगा भाई साहब, 0 होता है। पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, 0। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए कोज्या, एक पूर्ण चक्र के लिए कोज्या, ठीक है, कोज्या का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी या फिर cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, टी पर निर्भर कर रहा है, टाइम पर। एक पूर्ण चक्र में लिए गए समय के लिए कोज्या का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, इसीलिए पूरा पद क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। चलो आगे बढ़ो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, भी नोट आई नोट बटा में 2, और आ जाएगा बच्चों cos 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा, cos 5। ये देखो भाई साहब, औसत शक्ति निकल के आया है कब, जब श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ हो। ये समीकरण नंबर 3। देखो भाई साहब कितना मस्त जबरदस्त आया है।
ठीक है बच्चों, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एवरेज बराबर V0 बटा √2 गुना में I0 बटा में √2 और गुना में cos phi। ठीक है ओके बच्चों, आपको पता है चूंकि V0 बटा में √2 क्या होता है, VRMS होता है, और I0 बटा में √2 क्या होता है, IRMS होता है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, V0 बटा √2 क्या बन जाएगा, VRMS, I0 बटा √2 क्या बन जाएगा, IRMS, और गुना में क्या हो जाएगा, cos phi। और इधर क्या लिख सकते हैं बच्चों, P एवरेज। ठीक है, देखिए कौन तो कह रहा सर जी अधिकार किसने दिया ऐसे लिखने के लिए। अरे बच्चों यहां 2 है, 2 को क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, √2 गुना में √2, √2 को √2 से गुना करो कितना आएगा, 2 आएगा। V0 को मैंने इसके साथ लिख दिया, I0 को मैंने इसके साथ लिख दिया, और इन दोनों के साथ cos phi गुना में है। बोलो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये समीकरण हमारा हो गया 4, और यह भी हमारे काम आ सकता है। अगर VRMS IRMS दे रखा है तब आप इस समीकरण का प्रयोग करिए, अगर आपके पास शिखर मान दे रखा है तो इस समीकरण का प्रयोग कीजिए, है ना। और बच्चों यहां पर cos phi क्या है, यह है बच्चों यहां cos phi क्या है, cos phi है बच्चों, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, मतलब कहे तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। cos phi क्या है, शक्ति गुणांक। लिख लिए, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं कुछ मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिए पक्का। चलो अगर आप ले लिए हैं तो मैं इसको भी मिटा सकता हूं। चलिए देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ कि श्रेणीबद्ध LCR है ना, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। ठीक है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति निर्भर करता है। किस किस बात पर निर्भर करता है, पहला भाई साहब या तो कहे V0 या फिर कहे VRMS, दूसरा या तो I0 या फिर IRMS, या फिर तीसरा cos phi। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। इन 3 बातों पर निर्भर करता है क्या, पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति का मान। ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए खपत औसत शक्ति कितने होते हैं भाई साहब, किस पे निर्भर करते हैं, V0 या फिर कहे तो VRMS, I0 या फिर IRMS, या एवं cos phi। ठीक है, cos phi मतलब कहे तो phi पर निर्भर करता है।
ठीक है, यस, कला कोण पर निर्भर करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चों, हमें ज्ञात है क्या, हमें ज्ञात है क्या होता है, आई नोट बराबर भी नोट और बटा में जेड, किसके लिए, एलसीआर परिपथ के लिए, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ के लिए। या आप पहले से जानते हैं, बोलिए। तो बच्चों यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या लिख सकते हो, भी नोट बराबर क्या लिख सकते हो, आई नोट और गुना में जेड लिख सकते हो ना, बोलो, लिख सकते हो ये। इसका प्रयोग कर लो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 6 एवं 3 से लिखा था ना हमने यहां पे समीकरण 3, 6 एवं 3 से क्या मिलेगा भाई साहब, हमें मिलेगा बच्चों पी एवरेज बराबर भी नोट गुना में आई नोट बटा में 2 गुना में कॉस फाई। यही था बच्चों। भी नोट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नोट गुना में जेड, आई नोट गुना में जेड, और फिर एक और आई नोट है या नहीं है, और बटा में 2 और गुना में कॉस फाई है या नहीं है, यस। चलिए कॉस फाई, तो भाई साहब ये तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे पहले, तो इसको भी मिटा देते हैं। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, पी एवरेज बराबर क्या, आई नोट और गुना में आई नोट कितना हो जाएगा भाई साहब, आई नोट का स्क्वायर हो जाएगा, आई नोट का स्क्वायर, और गुना में जेड और बटा में 2 और गुना में कॉस फाई। तो ये एक समीकरण ये भी होता है, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये, 6, 7 है ना, यस। आई नोट क्या है, धारा का शिखर मान, जेड क्या है यहां पर, यहां जेड क्या है भाई साहब, यहां जेड हमारा क्या है, प्रतिघात है, जेड प्रतिघात है, इंपीडेंस है, ठीक है, हाँ, परिणामी प्रतिघात है, परिणामी प्रतिघात है, ठीक है। यहां तक नो प्रॉब्लम, पक्का, बताइए, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ते। अब देखो, अब देखिए, आई नोट स्क्वायर जेड बटा में 2 गुना में कॉस फाई, ठीक है, ये तक होता है। चलो अब हम लोग करते हैं बच्चों विभिन्न परिपथ की बात कर लेते हैं एक बार, विभिन्न परिपथों की बात कर लेते हैं बच्चों। पी एवरेज के फॉर्मूले तो बहुत सारे प्राप्त कर लिए हमने, अब हम लोग विभिन्न परिपथ की बात करते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला परिपथ क्या है हमारा, प्रतिरोधकीय परिपथ, ठीक है, यस, प्रतिरोध का परिपथ बच्चों। अगर केवल प्रतिरोधकीय परिपथ हैं, दैट मीन्स कहे तो केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है हमारे किसके साथ, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ बच्चों, तो क्या होगा, आ जाएगा भी बराबर में भी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, आर, है ना, बोलो। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध की युक्ति लगी हुई है, प्रतिरोध की युक्ति लगी हुई है, तब प्रयुक्त वोल्टता भी बराबर में भी नोट साइन ओमेगा टी एवं एंड, है ना, धारा कितना होता है भाई साहब, एवं धारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना।
धारा और वोल्टता के बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता, अर्थात धारा एवं वोल्टता के मध्य कला कोण है ना, फाई बराबर 0 होता है, फाई बराबर 0 डिग्री होता है या नहीं है। और अगर 0 डिग्री होगा तब ठीक है, शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, तब शक्ति गुणांक cos फाई बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 है ना। यहां पे भाई साहब cos 0 यूज कर लें, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। और अगर ऐसा है, इस स्थिति में भाई साहब औसत शक्ति कितना खर्च होगा, औसत शक्ति हो जाएगा cos फाई का वैल्यू 1, तो आई नोट स्क्वायर जेड बटा में 2। इस स्थिति में औसत शक्ति है ना, पी एवरेज बराबर कहे तो या तो भी नोट आई नोट बटा में 2 होता है, या फिर कहे तो हमारे पास भी आर एम एस गुना में आई आर एम एस होता है, या फिर कहे तो हमारा भाई साहब कितना होता है, आई नोट स्क्वायर गुना में जेड होता है, ये होता है, ठीक है। मैं इसको कोष्टक के अंदर नहीं बंद करता हूं, ठीक है। औसत शक्ति इतना होता है, ठीक है। और ये औसत शक्ति बच्चों, क्योंकि cos फाई का वैल्यू 1 है और ये cos कोजिया का जो मान है वो अधिकतम है, इसलिए जो हमारा बच्चों औसत शक्ति, जो खपत शक्ति है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। यह भी लाइन लिख लीजिएगा आप, ठीक है, लिख लीजिएगा ये लाइन जो मैं कह रहा हूं। क्या कह दिया मैंने कि क्या होता है ना, इस प्रकार प्रतिरोधकीय परिपथ में खपत औसत शक्ति अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि शक्ति का जो मान आ रहा है बच्चों वो अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। कॉस का वैल्यू अधिकतम 1 है, ये लोग तो नियतांक हैं, नियतांक और ये भी वैल्यू अधिकतम आ गया तो मतलब पी एवरेज क्या बन जाएगा, यहां पर मैक्स बन जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अधिकतम खपत औसत शक्ति कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, है या नहीं है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इन सबको मिटा देंगे। ले लीजिए, मिटा दिए जाएं। चलिए देखिए, अब बच्चों आते हैं सेकेंड स्थिति में। कौन सा परिपथ हो जाएगा वो शुद्ध, ठीक है, शुद्ध धारितीय, ठीक है, या प्रेरणिक परिपथ, ठीक है। ओके, केवल या तो, ठीक है, धारितीय या प्रेरणिक परिपथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, धारितीय या प्रेरणिक परिपथ ये लगे हूं, ठीक है बच्चों। प्रतिरोध तो लगेगा ही लगेगा, प्रतिरोध तो
लगेगा ही लगेगा। अगर धारिती होता तो कैपेसिटर होता और प्रतिरोध होता, है ना, और ये हमारे पास प्रयुक्त वोल्टता होता, है ना, और ये प्रयुक्त वोल्टता होगा। V बराबर में V0 sin ओमेगा t, है या नहीं है? यस बच्चों, आप सबको पता है कि हमारा इस स्थिति में या फिर दूसरा परिपथ क्या होता, चित्र नंबर तो ये 1 हो गया इस टॉपिक के लिए। या फिर बच्चों हमारा क्या होता, इंडक्टर प्रेरक लगा होता और प्रतिरोध लगा होता और प्रत्यावर्ती स्रोत लगा होता। ठीक है, यस, L एंड R, V बराबर में V0 sin ओमेगा t, फिगर नंबर 2, है ना। यस, इस दोनों की स्थिति में बच्चों, है ना, या तो ये होगा, है ना, इस दोनों की स्थिति में बच्चों क्या होगा, ये देखिए, धारितीय मतलब कहे तो RC या प्रेरणिक परिपथ, ये कहे तो RL या LR कह लो, है ना, प्रेरणिक परिपथ होने पर, है ना, अगर ऐसा है होने पर धारा एवं वोल्टता के मध्य कला कोण कितना होता है बच्चों, कला कोण कितना होता है, π/2 होता है या नहीं है? अरे नहीं होता है क्या? देखो इधर हो गया I, इधर ही हो गया VR। भाई साहब आपको पता है वोल्टेज जो है वो इंडक्टर में आगे होता है, किससे, धारा से। कितना कोण, 90 कोण, है या नहीं है? तो धारा और जो वोल्टेज है इंडक्टर में उसके बीच में कितना कोण हो जाएगा, ये बताओ। π/2 का, 90 कोण का, है या नहीं है? होंगे ना, पक्का। या फिर शुद्ध धारितीय या प्रेरणिक परिपथ ले लो, ऐसा आप शुद्ध ले लो, ऐसा करो, ये शुद्ध ले लो, ठीक है, यस। तो केवल हम लोग धारितीय लेते हैं, ठीक है, या प्रेरणिक परिपथ लेते हैं, ऐसा कर लो, ठीक है। यहां पे प्रतिरोध को हटा दो, यहां पर प्रतिरोध को हटा दो, ओके, ऐसा कर लो। ओके, तो हमारा ऐसा कुछ होगा, ओके, कि इस VR को हटा देते हैं, है ना, VR को ही हटा देते हैं। अगर धारा बच्चों जा रहा है तो वह वोल्टेज जो है उससे कितना कोण बनाएगा, 90 का डिग्री का कोण बना देगा, है ना, चित्र नंबर 3। और इसके लिए बच्चों अगर धारा इधर जा रहा है तो हमारा जो वोल्टेज है किसमें, संधारित्र में, जो VC है वो 90 कोण पीछे रह जाता है। और इंडक्टर में वोल्टेज जो है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है, ठीक है ना, VL, अरे यार अलग बना दिया, कोई बात नहीं, देख लेना भाई साहब, ये VL जो वोल्टेज है बच्चों इंडक्टर पर, वो इसमें प्रवाह होने वाला धारा से कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा, है ना बच्चों। इससे प्रवाह होने वाला धारा से इस पर जो प्रयुक्त वोल्टता है उससे कितना कोण बन जाएगा, 90 का कोण बन जाएगा। मतलब कहे तो कला कोण कितना हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा भाई साहब, π/2 होता है, ठीक है ना, यस। चलो देखो आगे आ जाओ। तब शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, शक्ति गुणांक cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। शक्ति गुणांक π/2 बराबर 0 होता है, ठीक है। इस स्थिति में खपत शक्ति, औसत शक्ति, है ना, औसत शक्ति कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 होता है। क्यों होता है 0 ये पता है आपको?
क्योंकि पे पावर एवरेज बराबर क्या होता है, V नोट I नोट बटा में 2 गुना में cos फाइव। जब cos फाइव का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा, 0 है या नहीं है? यस, समझ गए? पक्का? यस। इसलिए इस परिपथों को वाटहीन धारा परिपथ कहते हैं, वाटहीन धारा परिपथ कहते हैं या वाटहीन धारा कहते हैं। इसलिए इस परिपथों के धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब ये ऐसा धारा है जो भाई साहब शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। कोई भी वाट जो है ना, शक्ति क्षय नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये प्रवाह होने वाले धारा को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा। किस स्थिति में होगा, जब शुद्ध धारतीय परिपथ है, शुद्ध संधारित्र लगा रखा है हमने, या फिर शुद्ध प्रेरक इंडक्टर लगा रखा है। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट मैं मिटा दूंगा, ये शर्त भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मिटा दूं, आ जाओ। अब आते हैं बच्चों लोग तीसरे पर। तीसरा क्या है वो देखो। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा, वो है हमारा क्या, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। LCR है बच्चों, LCR तीनों को लगा दिया, ठीक है। L लगा दिया, C लगा दिया, R लगा दिया, ठीक है। प्रयुक्त कर दिया AC वोल्ट का, ठीक है। यस, ये देखो, ठीक है। L है इसके पास, C है इसके पास, R है इसके पास, V बराबर में V नोट sin ओमेगा t है इसके पास, ठीक है। इसके लिए चित्र नंबर 1, ओके। चलो आ जाओ। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में हमारा फेजर आरेख कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज VR, इधर ही धारा, ठीक है। इधर क्या बनेगा भाई साहब, VL, इधर क्या बनेगा, VC। परिणामी क्या बनेगा, बताओ। इधर बनेगा, यदि ये पहली कंडीशन है, यदि VL जो है वो ग्रेटर हो किससे, VC से, है ना। तो पहली शर्त बनेगी ये। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा क्या, VL माइनस VC, है ना। तब हमारी इस स्थिति में क्या होगा वो देखो। और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी जब हमारे पास VC ग्रेटर होगा VL से, है ना। तो बच्चों परिणामी प्रतिबाधा इधर आएगी, है या नहीं है। ये कितना कोण बनाएगा, 5 बनाएगा, कला कोण होगा, है या नहीं है। यस। और बच्चों यहां से tan phi बराबर क्या आ जाएगा, इस पहले स्थिति में tan phi बराबर क्या आएगा, tan phi बराबर कितना आएगा, tan phi बराबर आ जाएगा लंब और बटा में आधार। लंब कितना है, VL माइनस VC और बटा में क्या, VR, है ना। ओके, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में tan phi कितना आ जाएगा, tan phi आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई साहब, tan phi कितना आ जाएगा इस स्थिति में, इस स्थिति में आ जाएगा बच्चों VC माइनस VL और बटा में VR, है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इस स्थिति में हमारे पास cos phi कितना आएगा, cos phi बराबर क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण। तो cos phi बराबर कितना आ जाएगा, आधार कितना है भाई साहब, आधार कितना है VR, या फिर कह लो R, और बटा में कितना है Z, ठीक है। प्रतिरोध को प्रतिघात वाले से ही डिवाइड करोगे ना, तो cos phi बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटा में कर्ण। आधार कितना है भाई साहब, ये कौन सा परिपथ है, प्रतिरोधकीय परिपथ, तो प्रतिरोध और बटा में इसका प्रतिरोध कितना है Z, तो R बटा में Z, कोई दिक्कत। इसमें भाई साहब cos phi कितना आएगा, इसमें आ जाएगा cos phi बराबर कितना,
इसमें भी बच्चों यही आएगा R और बटा में Z। कोई दिक्कत? चलो तो ये देखो ऐसे स्थिति में क्या होगा बच्चों, ऐसे स्थिति में क्या होगा, इस परिपथ में कला कोण फाई बराबर tan इनवर्स VL माइनस VC बटा में क्या VR, या फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC बटा में R, XL माइनस XC बटा में R है ना, होता है। ठीक है, तथा व्यय औसत शक्ति, ठीक है, क्या होगा, अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है, अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है ना, ये बात आपको पता है। औसत शक्ति अशून्य होता है, शून्य नहीं होता मतलब, है ना, यश। या फिर लिख सकते हैं शक्ति शून्यतर होता है, अशून्य की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शून्येतर, मतलब होता है अशून्य, है ना, शून्येतर होता है। ठीक है, यस। अब आ जाइए बच्चों चौथी स्थिति में। कौन सी है चौथी स्थिति? श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, है ना, यस। बच्चों इसमें औसत शक्ति कितना आ जाएगा, P एवरेज आ जाएगा V नोट गुना में I नोट और बटा में 2 और गुना में कितना cos फाई, और फाई का वैल्यू आप यहां से, या फिर cos फाई का वैल्यू रख लीजिए R बटा में Z। समझ गए ना? और Z कैसे निकलेगा, Z भी बता दूं? अरे यार दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए Z क्या आएगा, Z बराबर आ जाएगा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यस। अगर ये लोगे तो XC माइनस XL आ जाएगा, बस बाद में कि Z का वैल्यू ये आएगा, है ना। चलिए तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, और उसमें भी क्या, अनुनाद स्थिति, अनुनाद की स्थिति। ठीक है, अनुनाद स्थिति, है ना। और अगर अनुनाद की स्थिति है बच्चों, इस परिपथ में XL माइनस XC बराबर शून्य होता है या नहीं है, दोनों बराबर हो जाते हैं ना, दोनों बराबर होते हैं वैल्यू में, इसलिए XL माइनस XC बराबर 0 होता है। ठीक है, इसलिए है ना, फाई बराबर, ठीक है, tan इनवर्स, या फिर कहे तो tan फाई बराबर कितना प्राप्त होता है, इसलिए tan फाई बराबर, ठीक है, XL माइनस XC और बटा में R, मतलब कहे तो शून्य होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर फाई कितना हो जाएगा, और फाई कितना हो जाएगा भाई साहब, और फाई कितना हो जाएगा, और फाई बराबर 0 डिग्री होता है। अर्थात इस परिपथ में खपत शक्ति, ठीक है, P एवरेज बराबर V नोट गुना में I नोट बटा में 2, है ना, के बराबर होता है I नोट बटा में 2 के बराबर होता है ना, के बराबर होता है, जो अधिकतम है, ये अधिकतम मान है। समझ गए? चलिए तो बच्चों यह जो है आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए ये पूरी की पूरी टॉपिक खत्म हो गई है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक खत्म हो चुकी है बच्चों। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की बातों का अनुसरण कीजिए और खुश रहें। अगली बार मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।